उन्हीं का घर के आगे विकास हो रहा है। चुप रहिए, आप चुप रहिए, बोल रहा है, चुप रहिए। ये इनका जंगल राज है। नीतीश कुमार जिंदाबाद। इन लोग के दामन में दाग ही दाग है, क्या बोलेंगे? वही नीतीश कुमार जिसके डीएनए में खोट बताता था प्रधानमंत्री। इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि नीतीश कुमार जो है अब स्वस्थ नहीं है। यादव के नाम पर वोट लेते हैं, यादव के लिए कुछ नहीं करते हैं। इनके विधायक चोरी करके जीत रहे हैं। अब सबने आरोप लगा लिया। अब देखिए इनका सवाल ये है, अब चलिए हो गया। भागलपुर दंगा किसके शासन में हुआ? हो गया नेता को धक्का नहीं दे सकते। एक मिनट इन्होंने कहा अब हो गया। अब आप शांत रहिए आप लोग। इन्होंने कहा कि अगर वोट चोरी हो रही है तो 2010 से यहाँ आपके स्थानीय विधायक जो आरजेडी से हैं वो कैसे जीत रहे हैं? समस्तीपुर में आजादी के इतने दिनों के बाद अब बाईपास देखेंगे। यातायात की जो सुगम व्यवस्था हुई, आजादी के इतने दिनों सांसद भाजपा वाला मुसलमान को आतंकवादी घोषित करता है, ठप्पा लगा देता है, ठप्पा। एक बेटा बनकर, एक भाई बनकर इन्होंने बाईपास देने का काम किया, जो यातायात सुगम हुआ। आप यहाँ पर राज्यसभा के हमारे नेता कहते हैं जो गलत है उसको छोड़ेंगे नहीं, जो सही है उसको छेड़ेंगे नहीं। किलोमीटर रोड, प्रत्येक पंचायत में 20 से 25 करोड़ की योजना है, उसका बोर्ड दिखा देंगे। आप राज्यसभा सांसद का बोर्ड दिखाइए, आप लोकसभा सांसद का बोर्ड दिखाइए। कैसे जीत रहे हैं अगर वोट चोरी? विधायक सामाजिक सद्भाव के प्रतीक है, कौमी एकता के प्रतीक है, सामाजिक देश की जो विरासत है, साझी विरासत है, उसके प्रतीक है, इसलिए जीतते हैं। ये कह रहे हैं कि वो कहता दूसरे जगह के उत्तराधिकारी है, सचिव वालिस है, और उनके नहीं। और समस्तीपुर क्षेत्र के विकास मॉडल की चर्चा सुबह बिहार में हो रही है। हम पूछना चाहते हैं, पानी लगा हुआ है, पानी लगा हुआ बड़का गड्ढा है, उन्हीं के घर के आगे विकास हो रहा है। उनके घर के सामने पानी ये कह रहे हैं अभी धरमपुर चौक सेलिब्रेशन जो दूध वाला है वहाँ पर जाके देख लीजिए कितना पानी लगा हुआ है। समस्तीपुर हाउस में आवाज उठाकर 50 करोड़ रुपया जल जमाव से निजात कराने के लिए समस्तीपुर नगर निगम को 50 करोड़ लाने का काम शाही जी ने किया। हाउस में दर्जनों बार जल जमाव से निजात दिलाने के लिए आवाज उठाई। नगर निगम को ड्रेनेज सिस्टम के सुधार के लिए 50 करोड़ देने का काम शाही जी ने किया। 90 करोड़ दिया उन्होंने। अच्छा एक मिनट आप लोग रुक जाइए। देखिए भाई साहब ने एक मिनट चर्चा आप लोग कर लीजिएगा। इन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर वोट चोरी हुई है तो आपके स्थानीय विधायक कैसे जीत रहे हैं? आपने गिनवाया कि इतना उन्होंने काम किया है, आपने गिनवाया। इनका ये कहना है कि बाकी लोग भी काम किए इसलिए जीत रहे हैं। अब इस पर जवाब दीजिए। मैं बता देता हूँ, जब सुनिए ना, अगर वोट चोरी नहीं होता, शाहीन जी का रिजल्ट को 12 घंटा तक पेंडिंग से रखा गया, चुनाव आयोग के वेबसाइट पर डाल दिया गया था, चुप रहिए, आप चुप रहिए, बोल रहे हैं, चुप रहिए, समझे? शाहीन जी का देन है। बोलते हैं जल जमाव का स्थिति बना हुआ है, विकास पुरुष है, समस्तीपुर के विकास पुरुष शाहीन जी है। समस्तीपुर को किनारे ये इनका जंगल राज है, ये राजद का जंगल राज हम लोग को बोलने नहीं दे रहे हैं। 15 साल में जल जमाव की स्थिति से अभी तक निपटारा नहीं कर पाए। ये क्या बोलेंगे? ये किस विकास के क्या बोलिएगा? आप पूछिए राज्यसभा सांसद का वोट किस पंचायत में कितना दिखाएंगे, एमएलसी का वोट कितना दिखाएंगे, लोकसभा सांसद का कितना मैं दिखा दूंगा। प्रत्येक पंचायत में 25 से 30 करोड़ का शाहीन जी का है। सुबह बिहार में जो विकास का मॉडल है नहीं काम हुआ है, शाहीन जी ने किया है, शाहीन जी ने काम किया। नहीं शाहीन जी हाउस में बोलते हैं। सुन लीजिए, देखिए हर जगह बोर्ड लगा हुआ है। आज भी रामनाथ ठाकुर जी का ही बोर्ड लगा हुआ है। हर जगह बोर्ड रामनाथ ठाकुर जी का ही लगा हुआ है। और ये जो बोलते हैं वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री, सर जी ये जो उपलब्धि अपना बता रहे हैं वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का वो रोड है और वो योजनाएं हैं। ये जो बता रहे हैं क्या वो विधायक जी का योजना है?
वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का योजना है, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाया गया रोड को ये बता रहे हैं हमारी। चलिए एक मिनट, 20 साल में हमने ये अधिकार दिया। 20 साल, सुनो ना यार, सुनो ना 20 साल में तो हम ये अधिकार दिए जो अभी खुलेआम बोल रहे हो, नहीं तो बोलने का हिम्मत नहीं होता था, बोलने की हिम्मत नहीं होती थी 2005 से पहले। चलिए एक मिनट, चलिए ठीक है, एक मिनट आप रुक जाइए। ठीक है नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, एनडीए सरकार जिंदाबाद। इन लोग के दामन में दाग ही दाग है, क्या बोलेंगे? क्या हो रहा है? अब देखिए, अब हो गया, अब हो, रिटायर एक मिनट आते हैं, एक मिनट। रिटायर कहिया हो रहा है? 75 अब नारेबाजी हो गई, नारेबाजी हो गई तो सुन लो सवाल। रिटायर हो रहा है। लालू जी को कहिए रिटायरमेंट लेने के लिए। नारेबाजी हो गई तो पहले रिटायर हो रहे हैं। नारेबाजी हो गई तो सवाल सुन लो। इन्होंने कहा, भाई साहब ने कहा कि जो योजनाएं, जिस विकास की बात आप लोग कर रहे हैं, वो विकास मुख्यमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना की है। पब्लिक, ठीक है, इनकी योजना है, ये लोग अपना पीठ थपथपा रहे हैं। इस पर आप जवाब दीजिए। अरे एनडीए 20 साल से है ना, जिंदगी भर लालू परिवार का नाम लेता है, उसका अपना कुछ नहीं है। जब तक लालू परिवार का नाम नहीं लेगा, पेट नहीं भरेगा। 20 साल में आप क्या किए ये बताइए। तो जिंदगी भर जंगल राज, अभी क्या किए ये बताइए, अभी क्या किए हैं अभी बताइए। आपके भाजपा के पास अपना नेता नहीं है, अपना नेता नहीं है बीजेपी के पास। राजद यहाँ प्रोडक्ट करता है, राजद जो है नेता का फैक्ट्री है। सम्राट चौधरी कहाँ से आया? इसके पास अपना कोई नेता नहीं है, अपना कोई नेता चेहरा है। बीजेपी पे मेरे पास तेजस्वी यादव का चेहरा है, बीजेपी के पास कौन चेहरा है? बीजेपी के पास कौन अपना चेहरा है? मेरे पास नेता तेजस्वी यादव का चेहरा, बीजेपी का कोई चेहरा है? अरे नीतीश कुमार, वही नीतीश कुमार ना, वही नीतीश कुमार जिसके डीएनए में खोट बताता था प्रधानमंत्री, वही नीतीश कुमार ना, जिसके डीएनए में प्रधानमंत्री खोट बताया था, वही नीतीश कुमार। अब आप बोलिए ना, अब बोलिए ना, अब शांति से जवाब सुन लिया आप लोग। भाई साहब देखिए, तुम उधर पहले हट जाओ, जब एक अब इधर आ रहे हैं तब आओ ना। इन्होंने कहा कि भाई आपके पास कोई नेता ही नहीं है, राजद जो है नेताओं की फैक्ट्री है, वहीं से लोग निकलते हैं। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता का जो है ध्यान रखा जाता है, कार्यकर्ता से नेता बना करके लाते हैं। यहाँ तो एक ही फैक्ट्री है, परिवार से ही निकलेगा जब भी निकलेगा, पर फैक्ट्री है, वो भी मेरे ही फैक्ट्री के। आंदोलन इनके यहाँ से नहीं, जेपी आंदोलन की देन है नीतीश कुमार, जेपी आंदोलन, लालू फैक्ट्री की नहीं। इनके 75% नेता मेरे फैक्ट्री से है। 75%। अच्छा एक चीज बताइए, एक मिनट, 75% अगर इनके हैं तो और पार्टी कैसे बन गई? लालू परिवार फैक्ट्री खोले हुआ है। ये जेपी आंदोलन से निकले लालू जी भी भूले नहीं, जयप्रकाश को भूले नहीं, ये लोग भूल गए हैं सबको। इसने बोला था कि नीतीश कुमार ने 20 साल से राज किया और बता रहा था क्या जो लालू यादव के परिवार पर कटाक्ष करके ही राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार नहीं होता था, आज बोल नहीं पाता। भाई हमारे सामने बात कर रहे हैं, बोलने की पावर नहीं थी, बोलने की पावर नहीं थी, पढ़ नहीं पाता, ये सब पढ़ नहीं पाता सर। समस्तीपुर की बात करते हैं, समस्तीपुर लोग शाम को आ नहीं पाते थे, 4 बजता था ना तो 2 आदमी को लेके घर जाते थे, कहीं मेरा बाइक छीन न ले। ऐसा स्थिति समस्तीपुर का था। और समस्तीपुर आज आप घूम के देख लिए, 12 बजे रात में घूम के देख सकते, कुछ नहीं होने वाला सर। अस्पताल की बात कर रहा है, एक बार आप घूम के आइए सदर अस्पताल में, क्या व्यवस्था है और क्या स्थिति है सदर अस्पताल की है, और अभी क्या इतना अच्छा व्यवस्था सदर अस्पताल में, एक बार घूम के आप आइए। हाँ, और ये जो कह रहे हैं आज इनके पास 100 बेड दिए ना, इधर भैया बड़ा अच्छा बात बोले, कहाँ गए? नहीं भैया बहुत अच्छा बात बोले, 100 बेड दिए। अभी एक दिन पहले चल जाइएगा, एक शाहीन जी का एक इंटरव्यू है, उनको इतना बेचारा को जाना पड़ा, एक हॉस्पिटल में एक महिला को बंधक बना गया। अगर 100 बेड दिए तो काम कहाँ हो रहा? 100 बेड, अरे भैया 100 बेड
सदर अस्पताल से उनको जो है इन्हीं के एजेंट लोग जो है जो स्टाफ होते हैं सदर अस्पताल के वो वहाँ उसको एडमिट करवाएं, वो वहाँ उसको बंदा करवाएं। एक दो बच्चा उसका जो मानव इसकी जरूरत होता है कि 2 बच्चा उसका मर गया उसको ऐसे छोड़ दिया जाए, लेकिन सब कुछ इनका पूर्ण फेल है। नीतीश कुमार अस्वस्थ हो गए, विधानसभा में खड़े होकर कर लिए। इन्होंने एक मुद्दा उठाया, इन्होंने एक मुद्दा उठाया, इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि नीतीश कुमार जो है अब स्वस्थ नहीं है, उम्र हो चुकी है। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं, अभी हमारे युवाओं के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। अभी भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो लोन ले रहे थे उसको माफ किया गया है। ये देख लीजिए क्या फालतू बातचीत कर रहे हैं, मुद्दा से पीछे बातचीत कर रहे हैं। इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है। राकेश भैया सीनियर है, हमारे गार्जियन है, बड़े भाई है। एक चीज बताएंगे, एक मिनट सुनिए। आला भी नहीं पकड़ी है, MBBS है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। दो बेटी उनकी MBBS है, आज तक आलो नहीं पकड़ी है, आलो नहीं पकड़ी है, और MBBS है। वो पूछिए ना कैसे हो गई, वो पूछिए कैसे हो गई। आज तक आलो नहीं लाई होगी, फीवर का दवाई पूछे कहीं कहीं पैरासीटामोल का बदला कुछ और नहीं लिखा दे, आज तक आला पकड़ में नहीं की है। नहीं ऐसे जीतेगी तो राज्यसभा से सांसद घर में बनना चाहिए, बाद बाकी सब जाए बाहर में। जनता हो, यादव के नाम पर वोट लेते हैं, यादव के लिए कुछ नहीं करते हैं और अपने परिवार के लिए जीते हैं। उनके पार्टी से जो भी काज करता है राम कृपाल सब छोड़ के भाग रहा है। केवल अपने सदर परिवार के लोगों को सीट होना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए, तो केवल परिवारवाद चलाएगा, समझे, और कोई नहीं चलाएगा परिवारवाद के सिवा कुछ नहीं। इसीलिए सारे जो जन्म जहाँ के छोड़ के जा रहे हैं पार्टी को। देखिए ये लोग सिर्फ परिवारवाद की बात करेंगे, विकास के मुद्दा पर कोई बात नहीं करना चाहेंगे, कोई बात नहीं करना चाहेंगे। 2005 से पहले जो क्राइम था उस पर भी ये लोग नहीं बात। परिवारवाद का आरोप, परिवारवाद यादव जी करते हैं। एगो भाजपा कार्यकर्ता सम्राट चौधरी कहा था जब पूरे बिहार में अपराधी होता है सबसे बड़का अपराधी यादव है, उस समय मुंह कहे खुला आता, मुंह कहे क्या को यादव है, क्या को यादव को मंत्री बनाए सरकार में, कह रहा था जब पूरे यादव अपराधी होता है। इसलिए ये जो परिवारवाद का सम्राट चौधरी क्या कहा था, कोई का बेटा कुछ हो जाएगा, पूरे अपराधी बिहार में यादव है। जैसा वो तो नारेबाजी हर जगह है, वो तो परिवार आरोप प्रत्यारोप हर जगह। ये जो है अभी अस्पताल की बात हमारे कर रहे थे साथी, अस्पताल है, सुन रहे साथी, अस्पताल की बात कर रहे थे, समझे। और पूरे देश में पूरे देश में पूरे देश में जो पूरे देश में 1000 के मानक पर एक चिकित्सक होना चाहिए। मैं साथी से पूछना चाहता हूँ, बिहार में 2248 पर एक चिकित्सक क्यों है? चिकित्सा में दम भर रहे कि सुधार हुआ है। और शिक्षा की बात अब आएंगे तो माध्यमिक स्कूलों में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट कहाँ है? बिहार में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट कहाँ है? सबसे ज्यादा निरक्षर कितना है? 37.37% निरक्षर बिहार में है। 61.7% माने जो लोग शिक्षित हैं, और 5 बरस से उम्र के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उसमें 41% बच्चे कम वजन के हैं। इनको आंकड़ा नहीं पता है, वो चिल्ला लेते हैं। 43% जो लोग हैं, बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं, इनको आंकड़ा नहीं पता, चिल्ला लिए जिंदाबाद। अच्छा, स्वास्थ्य की जिसकी बात कर रहे थे आप, कह रहे हैं कि अस्पतालों में जो है डॉक्टरों की कमी है, बच्चे जो है कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। अब सुनिए, सुन लीजिए। विकास का जो है जब ये घर वो इतना खराब स्थिति में बिहार सौंपा गया था नीतीश कुमार जी को कि एक करके जो है काम हुआ। आज जो है शिक्षा की बात कर रहे हैं, कितना स्कूल खुला, कितना इनके यहाँ नहीं भैया बोले शिक्षा की वृद्धि 15 महीना पहले ये बोले इनकी सरकार थी उस समय। अरे भैया रुको, उस 35% शिक्षा की जो वृद्धि हुई इनके जिस समय 23वीं सरकार थी उस समय शिक्षा की वृद्धि दिखाई गई, तो उस समय शिक्षा वृद्धि नहीं हुई। शिक्षा वृद्धि तो हमेशा हो रही है, पर आज देख लीजिए जिस स्कूल में 600 बच्चा था वहाँ 1200 है, जिस स्कूल में 2000 था वहाँ 10,000 था, वहाँ 10,000। तो वृद्धि तो हो रही है ना, शिक्षा को कैसे नापते हैं आप?
कुपोषण चलिए एक मिनट पहले एक मिनट ये लोग दाढ़ी देकर और संख्या को आतंकवादी लगते सकी भरी हिंदू मियाँ बस यही करेगा ये लोग, बाकी जिसने करेगा। दिलाया, जिसने आजादी दिलाया और उसे सर्टिफिकेट मारते हैं। एक मिनट, अच्छा सुनेंगे। फिर भागलपुर दंगा किसके शासन में हुआ? भागलपुर दंगा किसके शासन में हुआ? क्या बोलेंगे? एक मिनट रुक जाइए भाई, हमारे पार्टी के नेता को धक्का नहीं दे सकते हैं, बर्दाश्त। ये शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, ये स्थानीय विधायक है। ये प्रश्न करते हैं तो जवाब भी सुनने का कैपेसिटी रखना चाहिए। क्या आप एक बात बताएं, आप एक बात बताएं, आप भी यहीं के हैं, हम भी यहीं के हैं, सारे लोग यहीं के हैं। ये इन्होंने कहा चिकित्सा शिक्षा, एक मिनट इन्होंने एक मिनट बाबू, एक मिनट, ये बोले भाजपा वाला मुसलमान को आतंकवादी घोषित करता है, ठप्पा लगा देता है, ठप्पा। कहाँ किया? हमको कहाँ किया? जो है जो भी हो, यही हमारे नेता कहते हैं, जो गलत है उसको छोड़ेंगे नहीं, जो सही है उसको छेड़ेंगे नहीं। हमारे नेता सबका विकास करते हैं, यादव मुस्लिम की बात नहीं, पूरे बिहार की जनता का विकास के लिए नीतीश कुमार आए हैं। और सुनिए, ये मुसलमान के हितई बोल रहे हैं ना, मुसलमान का टिकट ले जब टिकट देते हैं तो कै गो वोट से भी जितवाते हैं उनको, और कै गो सीट देते हैं, जरा पूछ लीजिए इनसे। आपसे अरे हमसे ज्यादा तो दे ही नहीं सकते। हमारा सामाजिक समीकरण के हिसाब से जो है टिकट दिया जाता है, जहाँ से विकास हो सकता है, जहाँ से जो है लोगों को जो है रोजगार मिल सकता है। अपराध परिवारवाद वाला यहाँ सिस्टम नहीं है। एनडीए इस बार समस्तीपुर में 10 के 10 सीट जीतेगी और पुनः नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। का असर आ गया है भैया, में संगति का असर आ गया है। इनको जानकारी होना चाहिए कि इनसे ज्यादा मुस्लिम को टिकट हमारी पार्टी देती है। परिवारवाद और जातिवाद, कहाँ परिवारवाद नहीं है? कहाँ परिवारवाद नहीं है? कहाँ परिवारवाद नहीं है? बीजेपी वाला परिवारवाद की बात करते हैं ना, बीजेपी वाला परिवारवाद की बात करते हैं ना। आप सबसे बड़का परिवारवाद पार्टी लोजपा और जीतन राम मांझी के पार्टी गठबंधन काहे करते हैं? दोहरा चरित्र नहीं चलेगा भाजपा वाला का। नहीं है, जैसा परिवारवाद नहीं है, जैसा परिवारवाद नहीं है। बायोलॉजिकली आया है, लोजपा बोल रहे हैं, लोजपा अथी नहीं है, परिवारवाद नहीं है। आप लोग बीजेपी ये लोग नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, एनडीए सरकार की बात कर रहे हैं, ठीक ना। आज हम इनके प्रति नीतीश कुमार के लिए सम्मान हम दिखा रहे हैं। इधर आइए कैमरामैन भैया, इधर देख लीजिए, कहीं देख लीजिए। कल एनडीए का 2 दिन पहले एनडीए का सम्मेलन, नहीं हम देख लिए। हाँ क्या है? तो देखिए ये अभी ये हम बताएं तब ये किए। सुनिए लाए हैं कहीं से, और ये हमारे नेता का अपमान कर रहे हैं। ये ऑन कैमरा है। हम इतना देर यहाँ से हैं, यहाँ पे हैं और हमने नहीं देखा, लेकिन ये दिखाए हैं आपको ला करके। ये हमारे नेता का अपमान है, ये हमारे नेता का अपमान है, और यही इनका चाल और चरित्र है। यही इनका बोले थे कि मर जाएंगे लेकिन झारखंड अलग नहीं होने देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? ये सब कुछ नहीं। देखिए समस्तीपुर विधानसभा, भैया एक मिनट, समस्तीपुर विधानसभा, एक मिनट भैया, समस्तीपुर विधानसभा में 20 साल से माननीय विधायक है राजद के, 15 साल से 2010 से। अगर यही सीट जदयू के एमएलए आज होते तो यहाँ का जो स्थिति, आप पटेल मैदान किन के अंडर में आता है?
आप रोड जो कह रहे हैं कि 25 करोड़ 30 करोड़ का जो हम वो कर दिए, वो मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का जो योजना होता है उसमें माननीय जो स्थानीय विधायक होते हैं उनको शामिल करना पड़ रहा है। हाँ, तो इतना जो गली है, इतना जो रोड उनका बचा हुआ जो उनके कार्य क्षेत्र का है वो काहे नहीं हो रहा। अगर विकास होता, अगर यहाँ विधायक जी होते जदयू के, तो आज विकास का रूपरेखा दूसरा होता। जो रोड मुख्यमंत्री जी पटना से दरभंगा बनाएंगे तो क्या इसलिए समस्तीपुर छोड़ देंगे जो वो विरोधी नेता हैं? नहीं ना, चूंकि ये रोड पर विधायक जी शाहीन जी नहीं ना चलेंगे, वो समस्तीपुर की सम्मानित जनता चलेगी। ने कहा, हमारे साथी ने कहा कि 50 लाख रुपया इन्होंने इंदिरा स्टेडियम के लिए, मतलब पटेल मैदान के लिए दिया है। लेकिन आप देखिए, अगर दिया है, इसकी सत्यता मुझे मालूम नहीं है, इस पर मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन अभी 50 लाख की योजना से एक भी महिला शौचालय का निर्माण इस पटेल मैदान के अंदर में नहीं हुआ। अभी हमारी एनडीए की सांसद श्रीमती संभावी चौधरी जी ने परसों के सम्मेलन में इस चीज को महसूस किया और उन्होंने त्वरित रूप से आदेश किया कि इसमें पिंक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। ये है हमारी एनडीए सरकार की शासन। और महागठबंधन के अंदर ही आप देख रहे होंगे, समस्तीपुर की मेयर है श्रीमती अनीता राम जी। आप देखिए, 2 साल हो गए हैं चुनाव के, 2 साल हो गए, 2 साल से ऊपर हो रहा है, लगभग 2 साल। आप देखिए कि जल जमाव की स्थिति बिल्कुल वैसी की वैसी बनी हुई है। उसके बाद जो 14 पंचायत नगर निगम में शामिल किया, उसको 2001 से टैक्स लिया जा रहा है, जो कि कहीं भी न्याय उचित नहीं है। 2021 से अभी हमने भरा है 19,000 रुपया का टैक्स हमने भरा है। तो कहने का मतलब है ये महागठबंधन ठगबंधन है और ये इसको हम लोग पुनः फिर जड़ से उखाड़ेंगे इस 2025 के चुनाव में। और फिर से नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री। चलिए, आम लोगों से क्या लग रहा है आप लोग को, आपका समस्तीपुर कितना बदला है? देखिए, नीतीश के राज में विकास हो रहा है। ये लोग कितना भी हल्ला कर ले, आएगा नीतीश ही। समस्तीपुर में विधायक को बदलना है, ठीक है, आएगा नीतीश ही, ठीक है ना। ये लोग कितना चिल्लाते रहे, सब वोट चोरी का कोई मुद्दा ही नहीं है, ठीक है ना। अस्वस्थ हो चुके हैं। चलिए, ये युवा है आप लोग, इधर आओ। सुनिए भैया, युवा है आप लोग, एक युवा के रूप में आप लोग क्या सोचते हैं? संभावी चौधरी के बारे में बात की अंकल जी अभी। 3 महीना पहले खेल दिवस के अवसर पर आए थे संभावी जी, ठीक ना, यहाँ पे पटेल मैदान मौजूद थे। हम संभावी चौधरी खुद बोले थे जी उनको, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था सही है ना, महिला लोग भी आते हैं और गर्ल्स भी आते हैं, जेंट्स भी आते हैं। यहाँ पे शौचालय के वो निर्माण करा देना चाहिए आपको। और 3 महीना से 3 महीना से हो रहा है शौचालय, 3 महीना हो गया बन गया शौचालय। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, उधर बना हुआ है, देख लीजिए जाके, एक बार देख लीजिए। बॉल है, ये देख रहे हैं, बॉल जल रहा है अभी पूरा पटेल मैदान, इजोर है, पहले नहीं होता था ऐसे इजोर। देख लीजिए एक बार नजर घुमा के। सर, एक सेकंड सुनिए ना पहले। यहाँ जिस चीज की मांग लोग कर रहे थे, वो एक ही पार्टी के लोग या किसी भी संगठन के लोग नहीं मांगे, सब लोग मिल के मांग किए थे। वो जल्द अनुशंसा मिल गया, उसका बहुत जल्दी पूरा होगा। और एक चीज बता देते हैं, हमारा घर वारिसनगर विधानसभा में है, आप चल के देखिए, पता कीजिए, 2 6 लाइन पास किया है वहां से, 2 4 लाइन पास। 6 लाइन देखने के लिए हमको लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे जाना पड़ता था। आज हमारे विधानसभा से गुजरता है, वो हमारा विधायक वहां का अपना आप में राष्ट्रपति है। हमको किसी को चेंज करने का जरूरत नहीं है, समझे। और क्या कहते हैं, और समस्तीपुर की बात करते हैं, समस्तीपुर से 15 साल से इन्हीं की विधायक है। 15 साल से इन्हीं लोग का विधायक है, वही है। वही देख लीजिए, देख नहीं करिएगा तो सवाल किससे कर रहे हैं? सवाल किससे करिएगा? विधायक के बारे में भी नहीं मालूम है। नहीं सर, संभावी चौधरी अभी सांसद है। वो तो सांसद है ना, तो उनसे चलिए, राजद के एक कार्यकर्ता मुकेश यादव जी अख्तर इस्लाम शाहीन को हटवा के अपना टिकट लेने की तैयारी में है। क्या वो विधायक जी छोड़ देंगे इनके लिए टिकट? छोड़ेंगे एक आम इंसान के लिए? बेटे का भाई तुम्हारी पार्टी कैंडिडेट साबित कर दे, मुकेश को करे, बिहार के किसी यादव के लड़के को कर दे। लालू यादव, तेजस्वी यादव के अलावा किसी भी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री पद घोषित कर दे, हम उनको वोट देंगे। चलिए, तेजस्वी यादव के अलावा एनडीए की सरकार किसी तुष्टिकरण पर नहीं चलती है, सबका साथ सबके विकास पर चल रही है।
माता तो देखिए जो है यहाँ पर जोश और उत्साह युवाओं के अंदर भरपूर है। लेकिन बात अगर समस्तीपुर की कही जाए तो यहाँ पर 15 वर्षों से जो है आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन हर साल जीत का अंतर कम होते गया है। अगर 2020 की बात करें तो 4700 वोटों का अंतर लगभग रहा था, लेकिन इस बार का चुनाव भी दिलचस्प है। देखना होगा कि इस बार क्या होगा। प्रशांत किशोर भी जो है वो दावा ठोक रहे हैं तीसरे फ्रंट के रूप में। अच्छा प्रशांत किशोर का कुछ है माहौल? इधर कुछ नहीं है, वो हवा में सब जान गया है उनका नाम हवा में है, हवा में है वो पीके हवा में एक मिनट अभी एक मिनट साथी एक मिनट। ये अभी आपने प्रशांत किशोर जी का जो नाम लिया है बिहार की राजनीति में एक जुमला के समान है, समझ गए ना। प्रशांत किशोर जी के पास कोई विजन नहीं है। जनसुराज एक मिनट है, वो जनसुराज है। चलिए अब आप बताइए, आप लोग जो है 10 में से कितनी सीटें जीत रहे हैं? 10 का 10 इस बार 10 में 10 महागठबंधन 2 में 2 जीत रही है। बढ़िया सपना बढ़िया देख लेते हैं कौन? एनडीए वाले। चलिए सपना बढ़िया देख लेते हैं। खैर इसका फैसला तो जनता करेगी कि आखिर 10 में से कौन कितना जीत रहा है। इस सीट की भी बात करें तो आरजेडी का अभी कब्जा है और देखिए तैयारी इस बार पुरजोर है। आपने युवाओं को भी सुना, बड़ों को भी सुना, बुजुर्गों को भी सुना कि आखिर लोग क्या चाहते हैं। देखते हैं कि जनता आखिर क्या फैसला करती है। खैर आपको क्या लगता है समस्तीपुर सहित पूरे बिहार में आखिर कौन आने वाला है? क्या नीतीश कुमार फिर गद्दी पर बैठेंगे या फिर नया चेहरा देखने को मिलेगा? इसका फैसला तो आप ही लोग करेंगे। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं दीपक, मैं हूं राघवेंद्र।